त्रिलोचन दास एक स्वर्णकार था जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी कनकाबाई के साथ रहता था। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत भक्त थे। त्रिलोचन दास प्रतिदिन बड़े प्रेम से भगवान के लिए फूलों की मालाएं बनाकर अर्पित करता था। एक दिन उस राज्य के राजा मोहम्मद अली ने उसे अपनी पुत्री शांत बीबी की सगाई के लिए एक सुंदर नवरत्न माला बनाने का आदेश दिया और 1 सप्ताह की समय सीमा दी। त्रिलोचन दास ने मन में सोचा कि सेवा भक्ति का समय कम हो जाएगा, पर वह राजाज्ञा मानने को बाध्य था। समय बीत गया पर माला पूरी न हो सकी। जब मंत्री यह देखने उसके घर पहुँचे तो त्रिलोचन दास ने राजा के दिए हुए हीरे और सोना लौटा दिए और कहा कि भक्तों की सेवा में समय चला गया, इसलिए माला तैयार नहीं हो पाई। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और चेतावनी दी कि 2 दिनों में माला नहीं आई तो मृत्यु दंड मिलेगा। त्रिलोचन दास घबराकर जंगल में चला गया और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उसके रूप में उसके घर पहुँचे। कनकाबाई ने भी उन्हें अपने पति ही समझा। भगवान श्री कृष्ण ने 2 दिनों तक दिन रात परिश्रम करके नवरत्न माला तैयार की और स्वयं ही वह माला राजा को सौंप दी। राजा उसकी अद्भुत सुंदरता देखकर प्रसन्न हो गया। उधर त्रिलोचन दास भयभीत होकर घर लौटा। कनकाबाई ने जब उसे पूरी घटना बताई तो वह आश्चर्य और भाव विभोर हो उठा। यह चमत्कार राजा तक पहुंचा और वह स्वयं उनके घर आया। उसने त्रिलोचन दास की भक्ति की प्रशंसा की और अनेक उपहार दिए। कुछ समय बाद जब त्रिलोचन दास भजन कर रहा था तो श्री कृष्ण दर्शन देकर उसे मोक्ष प्रदान कर गए। आज भी उत्तर भारत में भक्त उसके भजन प्रेम और भाव से गाते हैं।